क्या नाम है बेटा आपका? हिना शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिटना। बिटना की? हाँ जी। बिटना के रहने वाले हो या बिटना में शादी हो रखी है आपकी? बिटना में शादी हो रखी है, मलेरकोटला के रहने वाले हैं। कब हुई थी शादी? ये 2007 में 5 दिसंबर। तो शादी के बाद आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, लव मैरिज? अरेंज। अरेंज मैरिज। तो शादी के बाद आपके पति का आपके साथ कैसा व्यवहार था? 1 साल तक तो बिल्कुल ठीक था, जब तक बच्चे नहीं हुए। उसके बाद फिर डिस्प्यूट होने लगे। अच्छा, तो आपके पति का करेक्टर कैसा है? 1 साल तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता लगा, बाद में मेरे को पता लगा कि है नहीं उनका करेक्टर ना सही, जिस कारण उन्होंने अपना अलग कमरा डाल लिया ताकि उनकी हरकतें मुझे पता ना लगे। तो फिर भी 1-2 चीज़ें मैंने पकड़ी हैं। क्या पकड़ा आपने? मैंने ऑनलाइन लड़कियों के साथ बातें करते हुए 1-2 बार मैंने अपनी भाभी के साथ बात करते हुए देखा। तो आपको ये कैसे पता चला? मैंने खुद क्योंकि जब उन्होंने रूम अलग डाल दिया था ना, तब मेरे को डाउट हुआ। मैंने अपने ससुर को भी बोला कि रूम उन्होंने अलग डाल लिया। वो कह रहे थक जाता है, तुड़ी का काम है, इस करके वो नीचे ही सो जाता है, नीचे रूम डालना है। मतलब उनकी ये बीच में इंटरफेयर थी। तो आपके ससुर का कैसा करेक्टर रहा है? मेरे ससुर का करैक्टर भी सही नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपने हस्बैंड के बारे में मुझे पता लगा, फिर मैंने इधर उधर जानकारी की अपने ससुर के बारे में, फैमिली के बारे में। क्योंकि मेरी शादी तो एकदम से ही कर दी थी, मतलब सुबह एंगेजमेंट करने, शाम को शादी कर दी, सोचने का टाइम भी नहीं दिया। तो फिर जब मैंने पता किया तो फिर उनका करैक्टर भी मुझे बाहर से थोड़ा सा वो लगा, और मेरे साथ भी कुछ हरकतें हुई हैं जो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला। तो वो कह रहे कोई नहीं, मतलब वो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करते थे। तो आपका जो जेठ है उसका कैसा रहा व्यवहार आपके प्रति? उनकी मतलब निगाह ठीक नहीं थी मेरे प्रति। तो आपके साथ उसने कोई गलत हरकत की हो? नहीं, गलत हरकत तो नहीं की है, मतलब कि मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, उसकी उनकी निगाह ठीक नहीं थी। मतलब वो सपोर्ट करते थे अपने मतलब भाई को और अपने पिता को भी की। तो आपकी सास जी है उसका कैसा व्यवहार था? सास भी बस ये है कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने, तो पागल है, मैं कुछ भी बोलूँगी ना तो वो ये कहेंगे ये तो पागल है, मेरी बात को ये बोलते थे। इवन खुद उनकी मेडिसिन चल रही है। किस चीज़ का मेडिसिन चल रहा है? इनकी मेडिसिन चल रही है वही मेंटली वाली, मेंटल अच्छा। हेल्थ वाली। हाँ, इनकी भी और मेरी ननद की भी, दोनों तो की जब अपनी। आपको पता चला कि आपके जेठ का और आपके ससुर का ऐसा व्यवहार है, तो आपने उसके बारे में कोई शिकायत भी दी कहीं पुलिस में? शिकायत नहीं की, हमारी लड़ाई हुई थी तब मैंने पीसीआर बुलाई थी, जब मेरी हाथों-पाई हो गई थी, जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये हरकतें हो रही हैं। तो वो मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे ताकि घर की बात घर पे रहे। जब उन्होंने मेरे फर्स्ट टाइम हाथ उठाया तो फिर मैंने पीसीआर में फ़ोन कर दिया। तो फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। जो बंटी और जो है, जो मैंने नाम बताया, तो वो सारे मतलब पुलिस वाले पैसे दिए, पता नहीं क्या हुआ, वो बीच में ही हुआ केस, रफा-दफाई कर दी। मैंने तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें बुलाई थी, पुलिस बुलाई थी। तो अभी आज क्या हुआ सुबह आपके साथ? सुबह ये है कि मेरी एक्टिवा है, एक्टिवा मैंने बेच दी थी, मेरे को पैसों की ज़रूरत थी। तो वो कह रहे कि एक्टिवा कहाँ है? मैंने कहा मैंने बेच दी। वो कह रहे मेरा ना गला दबाने लग गए, सुबह 8 बजे की बात है। तो मेरी मीटिंग भी थी, कह रहे शाम को एक्टिवा चाहिए, मतलब मेरे को मारने की कोशिश की। तो मैंने रिक्वेस्ट करके उनको छुड़ाया। मैंने कहा ठीक है, शाम तक मैंने अपने आप को बचाना था। अब सुबह से भूखी, मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं ऐसे ही, मतलब अभी तक डर के मारे मैं घर नहीं गई। तो उसने आपकी सास के बारे में भी कुछ बोला, आपकी मदर के? मेरी मम्मी के बारे में गलत बोला। क्या बोला आपकी मम्मी के? ऐसे ही, मतलब क्या ही बताऊँ, रंडी है, ये है ना, तुम दोनों मतलब यहाँ से निकल जा, मैं तो घर में नहीं, मतलब ताले लगा देते हैं, अगर मैं घर जाती हूँ तो ताले लगा देते हैं। तो अभी आपको अपने घर जाने में किस किस आदमी से भय है, डर है? मुझे ये है कि अगर मैं जाऊँगी तो मेरे को मारेंगे, अगर नहीं मारेंगे तो ताला लगा देंगे। तो किस चीज़ पे ताला लगा देंगे? मेरे कमरे को, मेरे रूम को। अच्छा। हाँ। तो घर नहीं जाने देंगे मतलब? पिछली बार भी जब मैंने केस किया था, मेरी मम्मी और हम सब ने पैरी हाथ लगा के अंदर गए थे, तो ताले लगाए थे। तो फिर ताले खुलवा के अंदर गए थे, माफिया मंगवाई थी। तो आप हमारे से क्या चाहते हो? बस ये है कि जो मेरे ससुर और मेरे जेठ है, वो मेरे ऊपर गलत निगाह रखते हैं, ठीक है। तो और जो हरीश है, मेरे हस्बैंड हैं, तो उनके जो संबंध है नाजायज़, एक नहीं काफ़ी सारे हैं। आप अगर आप तहकीकात करोगे, आपको एक नहीं 36 मिलेंगे, 36 से ज़्यादा ही मिलेंगे, शायद मैंने कम बताया होगा आंकड़ा। तो बस मुझे ये चाहिए कि मेरी जान पे बनी है, मैं जाऊंगी तो मुझे ये डर लगता है कि अभी ना मेरे को कुछ बोले, मेरी जान और माल का मेरा बस ख्याल रखा जाए। आपकी शादी हुई हाँ जी।
तो आप कितने साल तक हाउस वाइफ रहे घर पे? मेरी 2007 में शादी हुई। 2007 से लेके 2018 तक मैं हाउस वाइफ रही। उसके बाद आपको काम करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वही मार पिटाई, एक कमरा उन्होंने लग रहा लेना, मेरे को कोई खर्चा नहीं देना, कहते अपने माँ बाप से ले। ठीक है, अब आपको मैंने शायद आपको पहले बताया कि मेरे पापा हैं नहीं, ताए चाचों ने मेरी शादी करनी थी जैसे तैसे करके। अब मेरी मम्मा है अकेले, वो कहाँ तक मेरा वो करे। मैं मम्मी से खर्चा मांगती थी, कुछ मेरे पर्सनल वो है ना, मेरे को मेडिसिन। अब मेरे सेकंड जो बेबी था, जो मेरी आयरा बेटी हुई थी 2015 में, उसका अब मैं अकेले जाती थी ट्रीटमेंट करवाने, बिल्कुल साथ नहीं देती थी। मम्मी से पैसे मंगवाती थी मैं, मम्मी भी कहाँ से देती। तो भी पर आपके घर का खर्चा कौन चलाता था? घर का खर्चा सिर्फ वो चलाते थे जो मेरा अपना पर्सनल है। मेरे को कोई ज़रूरत है सूट की या किसी भी खाने पीने की, किसी भी चीज़ की, मेडिकल की, अब मेरे को थायराइड है या कोई बीमारी है या मेरे मतलब आयरन चढ़ता है, स्टेबल नहीं रहता, वो सारा खर्चा मैं खुद ही अपना, इसी करके मेरे को कुछ नहीं देते थे। मैंने 2019 में मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी। तो अभी भी आप जॉब ही कर रहे हो या काम कर रहे हो? लड़ाइयों की वजह से बचने के लिए भी मैंने जॉब ज्वाइन की। पहले तो मैं जॉब कर रही थी, अभी हाल फिलहाल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 2 साल पहले। 21 तक तो मैंने जॉब भी की है। तो अभी प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो? प्रॉपर्टी का कर रही हूँ। मेरा पीछे लॉस हो गया था, जिस कारणवश मेरी किस्तें जो EMI है बाउंस हुई हैं, तो उस वजह से मतलब साथ तो क्या ही देना है, ऊपर से और एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैं तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा, यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं घर वालों से 1 रुपये की मेरे को सपोर्ट नहीं है, और मैं मांगूंगी तो कह रहे तेरी औकात नहीं है मेरे से पैसे मांगने की।